जय जिनेन्द्र भाइयों बंधु नमस्कार। आज के विषय में हम जानेंगे निगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। जो नकारात्मक विचार हमारे मन में दिल में जो रहते हैं उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमको झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसका उपचार कैसा करना है उसके बारे में हम आज जानेंगे। इसमें हमें जो है सबसे प्रथम जो पॉइंट आएगा वो GV20 नाम से हमारे सिर पर पॉइंट आता है, जो हमारे कान से सीधे ऊपर की ओर चले जाना और वहाँ पे जहाँ पे जो दोनों साइड से कान का जहाँ पे बिंदु मिल जाएगा वो हमारा DU20 का पॉइंट है। वो उसका फ़ोटो मैं आपको दूंगा। तो हमारे सिर के बिल्कुल बीचों बीच में वो रहता है। यह बिंदु जो है वो मानसिक शांतता को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को ठंडा देता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यहाँ हमें 2 से 3 मिनट तक उसको ऐसे हाथ से अपने पांचों उंगलियों को जोड़कर वहाँ पे हमें दबाव देना है। ऐसे ये DU20 नाम से पॉइंट आता है, यहाँ पे ऐसे हमें उस पर दबाव देना है, हल्का हल्का 2 से 3 मिनट तक ऐसे यहाँ पे दबाव देना है। फिर दूसरा जो पॉइंट आएगा वो हमारे कलाई पर आएगा। यह हमारा जो हाथ है यहाँ पे, यहाँ से हमारी जो ये कलाई है, कलाई से 3 अंगुल नापने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ये जहाँ पे मैंने लाल कलर किया है वहाँ पे एक पॉइंट है। तो वहाँ पे हमें ऐसे हल्का हल्का दबाव 2 से 3 मिनट तक देना है। यह पॉइंट भी हमारे मानसिक तनाव जो है वो तनाव को कम करता है और सकारात्मकता हमारी बढ़ाता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो हमारे पैरों पे आएगा। ये हमारा पैर, ये पैर का अंगूठा और ये पहली उंगली, ये जहाँ पे जो जॉइंट होता है, तो यहाँ पे जॉइंट के यहाँ पे एक गड्ढा आएगा, वहाँ पे हमें ऐसे 2 से 3 मिनट तक दबाव देना है। इससे हमारी ऊर्जा संतुलित होती है और जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। चौथा जो पॉइंट है वो हमारे हाथ पे आएगा। ये जो हमारी कलाई है, कलाई पर ये जो अंगुली करंगुली का आप बोलते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल सीधे ये जो जॉइंट है रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे एक जहाँ पे मैंने लाल कलर किया है वहाँ पे ऐसे आपको 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे दबाव देना है। यह पॉइंट भी हमारी हमारी भावनाओं को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाती है। ऐसे ये 4 पॉइंट है। और 5वां जो है वो हमें अपनी श्वासोच्छ्वास पर नियंत्रण करना है। जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो वह श्वासोच्छ्वास सामान्य न लेते हुए आप दिन में 3 बार 4 बार दीर्घ श्वसन कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन मैंने गहरी श्वास अंदर ले लेना और नाभि में उसको कुंभक करना। श्वास लेने के लिए जो कहते हैं वो पूरक कहते हैं, और वही श्वास को आप नाभि में अगर रोकते हैं तो उसको कुंभक बोला जाता है। और वही श्वास फिर जितना समय हमें लेने में लगा, मान लो 30 सेकंड हमें श्वास लेने में लगे, तो 15 सेकंड उसको हमको श्वास को नाभि केंद्र में उसको रोकना है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो उसको रेचक बोला जाता है। तो वो रेचक जो 30 सेकंड लगे तो इसको 60 सेकंड तक धीरे धीरे वो श्वास को बाहर निकालना है।
और निकालते समय हमें यह चिंतन करना है कि मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, विचार है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो सब मेरे श्वास को छोड़ते समय ही बाहर निकल रहे हैं, ऐसे मन में चिंतन भाव लाना है। जिसके कारण क्या आपको क्या होगा, बिल्कुल मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। उसके लिए ये जो पॉइंट बताए, ये सारे पॉइंट पर हमको क्या करना है, एक तो मेथी दाना चाहिए आपको, दूसरा एक सर्जिकल टेप, ऐसा एक टूल आपके पास जो भी हो, या सिस पेंसिल भी हो तो भी चल जाएगा। तो ऐसे वो मेथी दाना ऐसे सर्जिकल टेप पर चिपकाना है, और वो ऐसे जो पॉइंट बताया अभी वहाँ पर ऐसे ये पॉइंट पर हमें मेथी दाना चिपकाना है, चारों पॉइंट पर। अगर आपके पास में ये लगाने के बाद फिर दूसरा जो सुजोक एक्यूप्रेशर जो है, सुजोक एक्यूप्रेशर के अनुसार भी हमारे पॉइंट हाथ पर आ जाते हैं। उसके लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। जो हमारा सिर पर जो पॉइंट था उसकी लोकेशन हमारे अंगूठे के अग्रभाग पर है, वहाँ पे ऐसा एक मेथी दाना आपको सर्जिकल टेप पर लगा के चिपका देना है, ऐसा ये यहाँ पे चिपका देना। फिर दूसरा पॉइंट आएगा PC6, जो यहाँ कलाई पे आया था वही पॉइंट हमारे यहाँ पे जो पहली वाली उंगली है, अनामिका जिसको बोला जाता है, उस अनामिका पर यहाँ पे ये ऐसा यहाँ पे लगा देना है। फिर तीसरा पॉइंट आएगा लीवर 3, यह बीच की जो उंगली है, यह बीच की उंगली पर यह पे यह मेथी दाना ऐसा यहाँ पे लगा देना है। और चौथा जो पॉइंट है वो HT7, जो हमारी पहली उंगली है, ये पहली उंगली के ये जॉइंट पर ये पॉइंट आता है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा मेथी दाना आपको वहाँ पे चिपका देना है। ऐसा ये 4 पॉइंट, और अंत में श्वासोश्वास आपको दीर्घ श्वसन करना है, जिसके कारण आपका जो नकारात्मक विचार है, जो आपको बहुत सता रही है, तो वो कम हो जाएगी। इसके साथ में आपको प्राणायाम भी करना है, और खुले हवा में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आपको जाना है, जिसके कारण हमारे सुबह का जो वातावरण रहता है, तो वो सुबह का वातावरण हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे ये उपाय आप करके आपके मन के जो सारे विकार है वो दूर करिए, और आप स्वस्थ हो जाइए, जिसके कारण आपका दिन जीवन मंगलमय हो जाएगा, और आपका कल्याण हो जाएगा। इसी मंगल भावना से सबको जय जिनेन्द्र। और ये वीडियो आप अपने सब मित्र परिवार में भी आप भेज सकते हैं, जिसके कारण घर बैठे आसानी से बिना कुछ दवाई और बिना कुछ खर्चा किए हुए इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें और सबको ये भेजें, और अगले दिन अगले नए विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।